Hi, most welcome by NutriClinic Society, NCS. Let us start informative video. Today all of you are invited for getting knowledge and awareness about the most demanding and serious issue of our society, obesity, with the sample diet plan for your convenience. Now I will introduce our today's guest speaker, dietitian Mohammad Hamza, who will elaborate this topic, obesity and diet plan with sample diet plan. Over to you, sir. अच्छा, जो आज का है हमारा टॉपिक वो है ओबेसिटी के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है हम सबके लिए, ठीक है। और जो स्पेशली जितने भी हम डाइटिशियन हैं या न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं, पूरे न्यूट्रिशन के या DDNS के स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए स्पेशली जितने भी हमारे पास क्लिनिक पर मोस्टली जिसे हम कह सकते हैं मोस्ट कॉमन जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं, या तो वो ओबेसिटी के आते हैं, या तो वो वेट गेन के आते हैं, या डिफरेंट हाइपरटेंशन के आते हैं, या हार्ट डिजीज के। अच्छा, ओबेसिटी एक ऐसी डिजीज़ है, इससे सारी जो डिजीज़ हैं वो लिंक करती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट आ रहा होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास हार्ट पेशेंट है, ठीक है, किसी को हार्ट का इशू है, किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है, या किसी को कोई और दूसरी डिजीज़ है, तो उसकी अल्टीमेट, किसी को PCOS है, तो उसकी अल्टीमेट क्या काज होती है? उसकी अल्टीमेट काज ओबेसिटी होती है, ठीक है। वी कैन से दैट ओबेसिटी इज द मदर ऑफ डिजीजेस। सो हमें ओबेसिटी के बारे में तो सिर्फ हाउ नो नहीं, जितने भी न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं उनको ओबेसिटी के ऊपर कमांड हासिल होनी चाहिए। बाकी जितने भी हमारे लेमैन हम कह सकते हैं, या जितने भी दूसरे प्रोफेशंस के हैं, उनको ओबेसिटी के बारे में हाउ नो होनी चाहिए। और जो हम हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमें तो इसके ऊपर कमांड होनी चाहिए, ठीक है। So first of all, I want to say thanks to NutriClinic Society for inviting me on this amazing platform. And so हम अपना टॉपिक स्टार्टअप लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी बात ये कहूँगा, श्योरली आपको जो है ग्रुप में बताया गया था कि स्लाइड्स नहीं मिलेंगी आपको, और ना ही मैं स्लाइड से आपको पढ़ाऊंगा। हम व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे और यू हैव टू नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस इम्पोर्टेंट वेबिनार, ठीक है। आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने, और इसका जो सैंपल डाइट प्लान है वो भी नोट डाउन करना है। So here I want to give you disclaimer that this webinar is just for studies purposes only, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक इशू ये होता है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं 4th सेमेस्टर के या 6th सेमेस्टर के, तो वो क्या करते हैं, कहीं से डाइट प्लान मिल जाए तो वो जी अपने सोशल मीडिया पेजेस होते हैं उन पर लगा देते हैं जी डाइट प्लान अवेलेबल फॉर ओबेसिटी एंड ऑल दैट, ठीक है। तो वो उनको ये डाइट प्लान, आपने कभी भी किसी को ये डाइट प्लान नहीं रिकमेंड करना, ठीक है। जिसको भी जो इशू, ये जस्ट आपको स्टडी पर्पसेस के लिए, इसलिए डाइट प्लान, सैंपल डाइट प्लान मैंने इसलिए इस ओबेसिटी के टॉपिक के साथ, क्योंकि टॉपिक ही हमने यही रखा, ओबेसिटी विद द सैंपल डाइट प्लान। सैंपल डाइट प्लान मैंने इसलिए चूज किया कि आपको चले, हर कोई बता देते हैं, जितने भी वेबिनार्स होते हैं उसमें डाइट प्लान प्रॉपर से कोई नहीं डिस्कस करता, ठीक है। तो इसलिए मैंने चाहा कि ओबेसिटी एक बहुत ही सीवियर और सीरियस किस्म का इशू है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, ओबेसिटी के बारे में हर कोई, इतने सारे वेबिनार्स होते हैं, हर कोई पढ़ता है, स्टडी करता है, रीड आउट कर रहा होता है, लेकिन इसका जो उनको फिर स्टूडेंट्स को या जो है दूसरे वेलनेस प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि वो तो वेबिनार्स वगैरह तो अटेंड कर लेते हैं, उनको काजेस भी पता है, फिजिकल इनएक्टिविटी, ज्यादा खाएंगे, ज्यादा पिएंगे, इस तरह से ये सारी चीजें तो हर किसी को आइडिया होती हैं, ठीक है। और कौन से काजेस होते हैं इसके, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट डाइट प्लान होता है उस पर नहीं कोई तवज्जो देता, ठीक है। उसके बारे में मैं कुछ ऑप्शंस आपको बताऊंगा, यू कैन ऐड दीज ऑप्शंस इन द डाइट प्लान, ठीक है। क्योंकि दूसरी चीज ये होती है, हमारे जो भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं उनका डाइट प्लान पर्सनलाइज्ड होता है। पर्सनलाइज्ड का ये मतलब होता है कि हम जो डाइट प्लान एक क्लाइंट को दे रहे हैं, अगर कोई दूसरा हमारे पास सेम इश्यू, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आता है उसको ओबेसिटी है, दूसरा क्लाइंट आता है उसको भी ओबेसिटी है, हम एक क्लाइंट का डाइट प्लान उठा के दूसरे को नहीं दे सकते, हालांकि इश्यू दोनों का सेम है, दोनों को ओबेसिटी है, लेकिन उस क्लाइंट की हाइट, वेट, एज, बॉडी साइज, बॉडी शेप, जेनेटिक्स, हार्मोनल चेंजेस अलग हैं, दूसरे पेशेंट के अलग हैं। हम टाइम जाए के बगैर अपने टॉपिक पे आते हैं, ओबेसिटी। ओबेसिटी का अगर हम ओबेसिटी को देखें तो इसको हम यूं इसको डिफाइन करते हैं, ओबेसिटी इज रेफर्ड टू एज एक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा फैट, ठीक है, एक्स्ट्रा फैट इन योर बॉडी। अच्छा, एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी के किन रीजन में होती है, यहाँ पे रीजन्स डिपेंड करते हैं, ठीक है, परसेंट। और ये होता है कि जो मेल्स होते हैं उनमें जो ओबेसिटी होती है वो एब्डोमिनल रीजन में होती है, और जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो ओबेसिटी, जो फैट एक्यूमुलेट होती है या एडिपोज टिश्यूज में जो जहाँ पर ज्यादा होते हैं, वो हिप्स रीजन एंड थाई रीजन होती है, ठीक है। अच्छा, हम आते हैं जी, हम इसको इसकी टाइप्स में कंसीडर कर रहे होते हैं।
कि ओबेसिटी की हम बेसिकली इसको जी दो टाइप्स में जो है डिस्कस करते हैं। यहाँ से व्हाइट बोर्ड ऑन कर रहा हूँ ताकि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। मुझे काइंडली बता दीजिएगा आपको व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है या नहीं, जस्ट 1 मिनट। नाउ लेट मी नो व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है आप सबको और मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? यस सर। जी सर, क्लियर है। गुड। अच्छा, ओबेसिटी की जो है डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इसका मतलब है accumulation of extra fat in your body, ठीक है, in your body। अच्छा, अगर हम इसकी जो है डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो हम इसको यूं डिस्कस कर रहे होते हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। टाइप्स, अगर टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स हैं। एक होती है पियर शेप्ड ओबेसिटी, पियर शेप्ड। एक होती है एप्पल शेप्ड। इन दोनों के और नाम भी हैं। जो पियर शेप्ड ओबेसिटी होती है इसको समटाइम्स कुछ लोग कह रहे होते हैं जी गायनाइड ओबेसिटी, गायनाइड ओबेसिटी। और जो एप्पल शेप्ड ओबेसिटी होती है इसको समटाइम्स कह रहे होते हैं एंड्रॉइड ओबेसिटी, ठीक है। अच्छा, ओबेसिटी की अब भी इनकी कैसे होती हैं? जो पियर शेप्ड है आपको पता है पियर नाशपाती इस शेप होती है, ठीक है, कुछ इस शेप की नाशपाती होती है। सिमिलरली आप अगर फीमेल्स में देखें, जो फीमेल्स ओबीस होती हैं उनकी जो अपर बॉडी रीजन होता है उसमें जो है फैट कम एक्यूमुलेट होती है एज कम्पेयर टू देयर लोअर बॉडी रीजन इन द हिप्स एंड थाई रीजन। जो फीमेल्स के हिप्स और थाई रीजन होती है, ठीक है, वहां पर उनकी फैट ज्यादा एक्यूमुलेट होती है तो उसकी शेप यूं बन जाती है कुछ, ठीक है। ऊपर से फैट कम होती है और नीचे जो उनकी हिप्स एंड थाई रीजन होती है उनमें फैट ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं जी इनको पियर शेप या गायनाइड ओबेसिटी है। एप्पल शेप की जहां तक बात है, आपको पता है एप्पल कुछ इस शेप का होता है, ठीक है, इस शेप का होता है। इसका ये क्या मतलब होता है? जो मेल्स हैं, मर्द हजरात हैं, उनकी जो फैट मोबाइल दो। की जो, अच्छा यहाँ पर ये दो चीजें यूं क्यों होती हैं? फीमेल्स में ऐसा क्यों होता है कि उनकी फैट थाइज एंड हिप्स रीजन में कम होती है? ये एक नेचुरल फिनोमिना है, कुदरती एक जो है अमल है कि जो फीमेल्स के एडिपोज टिश्यू होते हैं वो वहां पर ज्यादा होते हैं उस रीजन में, हिप्स एंड थाई रीजन में, और उनकी फैट वहां पे ज्यादा एक्यूमुलेट होती है। और जो मेल्स होते हैं उनकी जो एडिपोज टिश्यू ज्यादा एक्यूमुलेट होती हैं या एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द एडिपोज टिश्यूज, वो कौन सी जगह होती है, वो कौन सी साइट होती है? वो दो मुझे चाहिए जल्दी, इधर दो। काइंडली अपने माइक्स म्यूट रखें, ठीक है। तो इनमें ये दो डिफरेंसेस आ गए। ओके, अच्छा, आप साथ में मैं ये कहना चाहूंगा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो साथ में आप उस टाइम भी हैंड रेस कर सकते हो या आप चैट में भी पूछ सकते हो, क्योंकि उससे ये होता है आप उस टाइम जब क्वेश्चन कर रहे होते हो तो सॉरी बाद में वो क्वेश्चन आपको कुछ उस तरह से याद नहीं होता जिस तरह से आप पहले पूछना चाह रहे होते हो। या आप यूं भी कर सकते हो चैट में भी आप अपने क्वेश्चन लिखते जाओ और या अपने जो अपने पास डायरी है उस पर नोट डाउन करते जाओ। हम उसको इंशाल्लाह साथ भी अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा उस टाइम भी डिस्कस कर लेंगे और बाद में डिस्कस कर लेंगे। भाई मूविंग फर्दर, अच्छा ओबेसिटी का आपको पता तो है कि आप कि अगर हमारे पास, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन ओबीस है? यू नो वेल, अगर किसी पर्सन का BMI 30 से 34.5 की रेंज में हो। अच्छा, ये आप मुझे बताओ, कौन बता रहा है ओबेसिटी की टाइप्स कितनी होती हैं? हरी अप, टाइप्स ऑफ 2 टाइप्स आप है। अच्छी बात है, मतलब ये नोट डाउन कर रहे हो एप्पल आप एंड सब, पेयर। ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा, ओबेसिटी के ग्रेड्स कितने होते हैं? एक मिनट में जरा पार्टिसिपेंट देखने दो। ओबेसिटी के ग्रेड्स कितने होते हैं? कितने ग्रेड्स की ओबेसिटी होती है? 3 ग्रेड्स है। 3 grades। कौन से? 1, 2 3 एंड 3। ओबेसिटी ग्रेड 1 कहाँ से कहाँ तक होता है? कौन बता रहा है? जल्दी से बताएं। यूं ये होता है कि सेशन 30 से इंटरेक्टिव रह जाता है। 35 30 से 35.9, 30 से 35.9। ओबेसिटी ग्रेड 2 जो होती है वो होती है 36 से 39.9।
और जो ओबेसिटी ग्रेड 3 होती है वो होती है ग्रेटर देन 40 kg पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, मुझे ये कौन बता रहा है कि जो मॉर्बिड ओबेसिटी हम किसको कहते हैं? मॉर्बिड ओबेसिटी, इन टाइप्स में से मॉर्बिड ओबेसिटी हम किन को कहते हैं? अहमद बताना चाह रहे हैं, अहमद आप बताएं। है आपके वेट के वैसे क्लासिफिकेशन तो हो रही है, एक 60% क्लासिफिकेशन होती है, आपकी 85% आपकी जमा हो रही है बॉडी में, तो ये ग्रेड 1 2 3 या क्लासिफिकेशन होगी या कुछ होगा इस तरह से? इस तरह से बिल्कुल क्लासिफिकेशन नहीं होती, ठीक है, मतलब ये मेल्स एंड फीमेल्स में डिपेंड कर रहा होता है। इन टाइप्स की बेस पे हम नहीं, इन ग्रेड्स की बेस पे हम नहीं कह सकते कि जो है आपको कौन सी टाइप की है, क्योंकि वो मेल का अलग जो है पोर्शन है जहाँ पर फैट एक्यूमुलेट होती है, उसको हम एपल शेप कहते हैं, और जो फीमेल्स के उनको थाइज एंड हिप्स रीजन में होती है, ठीक है, इनका उनके साथ लिंक नहीं है। नहीं, मेरे सवाल फर्क है, सवाल आपको समझ नहीं आएंगे। मैं पूछ रहा हूँ कि 60% की बेसिस पे क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? आपकी वॉइस में डिस्टॉर्शन है, किसी को क्वेश्चन समझ आया या आप जो है चैट में पूछ लो, मुझे डिस्टॉर्शन हो रही है आपकी वॉइस में। हाँ, आप चैट में पूछ लो, मैं देख लेता हूँ चैट में, ठीक है। अच्छा, ये मैं पूछ रहा था कि ओबेसिटी जो ग्रेड जो मॉर्बिड ओबेसिटी होती है वो कौन सी होती है? हरिया, हमारे पास टाइम कम है। 3 वाली होती है। इसमें मरियम ने कहा मॉर्बिड ओबेसिटी 3 वाली होती है, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो ओबेसिटी ग्रेड 3 होती है हम इसको मॉर्बिड ओबेसिटी भी कहते हैं। और ये जो एक बार मैंने देखा एमसीक्यू, जो ये वाले एमसीक्यूज हैं, ये जो आरडी का एग्जाम होता है वहां पर भी आते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जब आप कैट या एमटीएस देने जाते हो वहां पर भी एमसीक्यू आ सकता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ओबेसिटी जो ग्रेड 3 है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, वो मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं। अच्छा, अब मॉर्बिड ओबेसिटी क्यों कहते हैं? यहाँ पर हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं एक होता है मॉर्बिडिटी, एक होता है मोर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब डिजीज होने के चांसेस, डिजीज चांसेस टू बी अकर्ड, कि कितने चांसेस हैं कि हमें कोई डिजीज हो सकती है इससे। दूसरा वर्ड होता है हमारे पास मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट। किसी जगह पर किसी इश्यू की वजह से डेथ रेट कितना है, मोर्टेलिटी रेट कितना है, आपने ये वर्ड सुना होगा। ओबेसिटी जो ग्रेड 3 होती है हम इसको कहते हैं जी मॉर्बिड ओबेसिटी। हम इसको क्यों कह रहे होते हैं? हमें पता है कि ओबेसिटी में क्या होता है। अच्छा, दूसरी बात ये भी आप नोट डाउन कर लो, जो गायनाइड ओबेसिटी या जो जिसे हम कहते हैं पियर शेप्ड ओबेसिटी, वो कम उसमें चांसेस होते हैं हार्ट डिजीजेस के एज कम्पेयर टू मेल्स, लेकिन उनमें होते तो हैं, एज कम्पेयर टू मेल्स उनमें कम होते हैं। उसकी ये रीजन होती है, आपको पता है कि जो मेल्स में ओबेसिटी होती है वो एपल शेप। जी मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, आपने ये लिख लिया? ये वाली स्लाइड मैं क्लियर कर दूं? यस सर। ओके, मैं ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ। मोर्टेलिटी वाला आपने क्या बताया था पॉइंट? मोर्टेलिटी डेथ रेट, डेथ रेट कि किसी एरिया में डेथ रेट कितना है, किसी जगह पर किसी डिजीज की वजह से कितना डेथ रेट है। बाकी जो मैंने दूसरी बात की वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, ये मैं क्लियर करने लगा हूँ। ओके, प्लीज अपने माइक्स म्यूट रखें, हमारे पास टाइम बहुत कम है पहले। आपको म्यूट है, मेरा खुद का म्यूट हो गया माइक। हमारे पास 2 चीजें होती हैं, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, ठीक है। मॉर्बिडिटी एंड सेकंड थिंग इज मोर्टेलिटी। अच्छा, मैं आपको ये बात बता रहा था, जो फीमेल्स होती हैं उसमें कम चांसेस होते हैं, जो पियर शेप्ड ओबेसिटी या गायनाइड ओबेसिटी होती है उसमें कम चांसेस होते हैं हार्ट डिजीजेस के एज कम्पेयर टू मेल्स। मेल्स उनमें फीमेल्स में चांसेस होते तो हैं, जाहिर सी बात है, उनको जिसको ओबेसिटी होती है उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, वो तो अलग ही एक इशू है। अगर हम इस ओबेसिटी की शेप्स पर बात करें, इनके हवाले से बात करें, तो जो ये तो जाहिर सी बात है, जो मेल्स होते हैं मैंने आपको पहले बताया उनको एप्पल शेप्ड ओबेसिटी होती है, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है, उनकी जो फैट होती है वो एब्डोमिनल रीजन में ज्यादा होती है। आपको पता है जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, हार्ट हो गया या लीवर वगैरह, ये सारी चीजें जितने भी ऑर्गन्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं,
वो हमारे इसी अपर बॉडी पार्ट्स में, अपर बॉडी रीजन में है, ठीक है। और मेल्स में ओबेसिटी कहाँ पे ज्यादा होती है, एब्डोमेन में ज्यादा होती है। दैट्स वाई जो उनके फैट्स होते हैं वो मतलब उनकी जो फैटी टिश्यूज होते हैं उनको ज्यादा मतलब चांसेस होते हैं कि ये डिजीजेस काज करें या मॉर्बिडिटी काज करें, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो मॉर्बिड ओबेसिटी, जो ओबेसिटी ग्रेड 3 है, आपको पता है इतनी ज्यादा फैट एक्यूमुलेट हो गई कि उस पर्सन का बीएमआई जो कि नॉर्मल होता है 18.5 से 24.9, नॉर्मल ये होता है। उस पर्सन, किसी पर्सन का बीएमआई अगर ग्रेटर देन 40 बीएमआई जा रहा है तो आपको पता है कि कितनी ज्यादा उसको चांसेस हैं कि ये डिजीज इसको हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि सर मॉर्बिड ओबेसिटी इज नोन एज सर ग्रेड अगर 3। मसल सर अगर मसल मास ज्यादा हो तो फिर कैसे जज करेंगे बीएमआई? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं इस बात पर आने लगा था, मैं यही आपको इसके बाद डिस्कस करने लगा था। मैं थोड़ा सा इसको, वो हम बीएमआई इसको डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं आपको बीएमआई को बताता हूँ। अब हमारे पास जो बीएमआई की टर्म है, बॉडी मास इंडेक्स, ये एक बेसिकली स्टैटिशियन थे, ठीक है। आप नेट पे जाके सर्च करें, जिन्होंने बीएमआई को डिस्कवर किया, इस फार्मूले को डिस्कवर किया, वो एक स्टैटिशियन थे, बेसिकली मैथमेटिशियन थे। वो अपने फार्मूलाज जो है डिराइव कर रहे थे, या जैसे भी उन्होंने ये फार्मूला डिराइव किया और हमारे डाइटिशियन हजरात ने इसको उठा लिया अपने पास, ठीक है। नो डाउट हमारी जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज हैं उसमें बीएमआई यूज हो रहा है, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स हैं। इसके ड्रॉबैक्स अब कैसे, पहले पहले ये जो आपने भी बात की मैं इस पे डिस्कस कर लेता हूँ। कोई पर्सन एथलीट है, मैराथन रनर है, जिमर है, जाहिर सी बात है उस पर्सन का मसल मास ज्यादा होता है। एंड यू नो वेल, जिस पर्सन मसल्स वेट फैट। आप ऑयल लें, ठीक है, एक मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। ऑयल को थोड़ा सा पानी में डालें, एक ग्लास है पानी का, इसमें इसके ऊपर ऑयल को डालें, ऑयल इसके ऊपर तैरना स्टार्ट कर देगा। या आपके पास अभी बकरा ईद हुई है, गोश्त रखा होगा, गोश्त में से कभी मीट में से जो वाइट वाला पोर्शन होता है, फैट जिसे हम चर्बी कहते हैं आम अल्फाज में, चर्बी को उठाएं, पानी में डाल के देखें, वो तैरना शुरू कर देगी। उसके साथ छोटी सी मीट पीस को लें, छोटी सी बोट, उसको जब वो नीचे बैठ जाएगी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि मसल का मास, मसल का वेट हमेशा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फैट। अच्छा, अब जो एथलीट्स लोग हैं उनका जाहिर सी बात है मसल मास उनकी बॉडी में ज्यादा होता है और वो लीन होते हैं। तो क्या होता है, जब हम बीएमआई, हम तो हमारे पास तो बीएमआई है, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चीज है ही नहीं कि हम डिफरेंशिएट करें कि एथलीट्स के लिए हम ये टर्म यूज करें, जो ले मैन है उनके लिए ये टर्म यूज करें या ये फॉर्मूला यूज करें। हमारे पास जस्ट बीएमआई है, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक यहाँ पर आ जाता है। जो पर्सन एथलीट है, हमें उनकी फिजिक से, बॉडी शेप से, फिजिक से, उनकी फिजिकल एक्टिविटी से पता चल जाता है। देन हम जाके, हम डाइटिशियन है, हमें पता है कि ये पर्सन एथलीट है, ये जिम करता है, या हम उसकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल से उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं भाई ये पर्सन, यहाँ पर बीएमआई का फॉल्ट आ रहा है, ठीक है, बीएमआई यहाँ पर करेक्ट नहीं है। देन हम क्या कर रहे होते हैं, उसकी बॉडी शेप, उसकी जो है, देन हमने कैलकुलेट तो एनर्जी ही करनी होती है ना, देन हम उसकी बॉडी, जो उसका करंट वेट होता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल होता है, देन हम उसके अंदर फॉर्मूलाज के अंदर पुट करके दूसरे, देन उसका हम ये उसकी डेली एनर्जी कैलोरीज या जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या है बीएमआई का? बीएमआई का ये ड्रॉबैक है, अब यहाँ पर हमारी डिफरेंट कंट्रीज की बॉडी शेप, बॉडी साइज, ठीक है, हमारे बॉडी शेप, बॉडी साइज, बॉडी फ्रेम डिफरेंट है। पाकिस्तान को अगर कंपेयर किया जाए अफ्रीका से, प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर दें। ओके, अच्छा, अगर हम पाकिस्तानी पीपल को कंपेयर करें अफ्रीका के लोगों से या जो है रशिया के लोगों से, तो जाहिर सी बात है वहाँ के जो लोग हैं उनका बॉडी फ्रेम, बॉडी साइज, बॉडी शेप, वो सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। तो अब बीएमआई हमें क्या बताऊं उनके लिए करेक्ट है कि हमारे लिए करेक्ट है, हालांकि बीएमआई तो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। सो आप, मैंने जैसे पहले कहा, आप नेट पे सर्च करें, तो हमने बस इसको उठा लिया हुआ है नहीं हमारी ये टर्म, ठीक है। और लेकिन बट हम क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक स्टडीज में ये प्रूव्ड है, ये यूज होता है, तो हम इसको यूज करते हैं, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स हैं। सो हम इस बेस पर नहीं कह सकते कि जो भी जिसका जो लीन है उसको, जो बेसिकली ग्रेड 3 है जी, वो उसको डिजीजेस के चांसेस ज्यादा है। वो तो जाहिर सी बात है, हम न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हम इस बात को अच्छा समझते हैं। अब ये लेमैन, आपने ये पॉइंट आप सबको भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप कोई आपसे ये क्वेश्चन करे तो आई थिंक आप इसका सेटिस्फैक्टरी आंसर कर सकते हो, ठीक है जी सर।
थैंक यू। अच्छा, दैट्स गुड। आई एम क्लियरिंग दिस स्लाइड। आप जिसने नोट डाउन नहीं किया आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, अगर हम काजिज की अगर हम बात करें, ठीक है, इसके काजिज क्या हो सकते हैं? मेन काज जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन काज है वो सबको आइडिया है, फिजिकल इनएक्टिविटी। ठीक है, अगर यहाँ पर दो चीजें होती हैं, मैं आपको एक दोबारा मैं व्हाइट बोर्ड ऑन करके आपको ड्रा करके समझा देता हूँ। हमारे पास यू नो वेल एक सीसा यानी कि इक्विलिब्रियम बैलेंस है। ठीक है, हमारे पास ये बैलेंस है और आप सबको आइडिया है कि हमारा जब हमारे पास यहाँ पर तीन कंडीशन होती हैं, तीन कंडीशन को आप अपने माइंड में रख लें, आप कभी भी मतलब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगर किसी पर्सन की एनर्जी इनटेक EI मैं इसे शो कर रहा हूँ, ठीक है, एनर्जी इनटेक ज्यादा है और उसका मैं यूं आपको शो कर देता हूँ, किसी पर्सन की एनर्जी इनटेक ज्यादा है एज कंपेयर टू हिज और हर एनर्जी एक्सपेंडिचर या एनर्जी बर्न। ठीक है, तो इसको क्या होगा, एनर्जी इनटेक, सॉरी यहाँ पे मैंने ये शेप गलत बना दी। अगर किसी पर्सन की एनर्जी इनटेक ज्यादा है एज कंपेयर टू एनर्जी बर्न या कैलोरीज बर्न, तो उसको क्या होगा, उसका वेट गेन हो जाएगा, ओबेसिटी की तरफ जाएगा। और अगर इसी चीज का अगर उलट कर दें, एनर्जी इनटेक कम है एज कंपेयर टू एनर्जी एक्सपेंडिचर, तो क्या होगा, वो अंडरवेट की तरफ जाएगा। एनर्जी ले कम रहा है, फूड कम खा रहा है, एक्टिविटी ज्यादा कर रहा है, बर्न ज्यादा कर रहा है, कैलोरीज ज्यादा बर्न कर रहा है, तो क्या होगा, उसकी बॉडी क्या करेगी, जितने बॉडी के कार्ब्स होंगे या ग्लाइकोजन होगी वो यूज कर लेगी, उसके बाद प्रोटीन यूज करेगी। दैट्स व्हाई क्या हो रहा होगा, उसका वेट कम हो रहा होगा, वेट लॉस हो रहा होगा। और अगर किसी पर्सन का एनर्जी इंटेक इज इक्वल टू एनर्जी एक्सपेंडिचर है तो उसका वेट उस जगह पर मेंटेन रहेगा। मैं ये आपको एक एग्जांपल यही समझाना चाह रहा था। ओबेसिटी में ये होता है कि पर्सन का जो एनर्जी इंटेक है, ये नॉर्मल लाइन है, ये जो मैंने आपको ड्रा करके दिखाई है ब्राउन लाइन से। ओबेसिटी में ये होता है पर्सन का एनर्जी इंटेक ज्यादा हो गया और एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो हम एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे होते हैं, जितनी कैलोरीज यूज होनी होती है हमारे BMR में यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट में, जितनी एनर्जी या जितनी कैलोरीज यूज होनी होती है वो तो हो जाती हैं, उसके बाद हमारी फिजिकलिटी कोई भी नहीं है। अगर किसी पर्सन कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहा है, ठीक है, उसकी फिजिकल इनएक्टिव है, तो उसकी फिजिकल इनएक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि वो एनर्जी को उस तरह से बर्न नहीं करेगा जितनी उसने कैलोरीज कंज्यूम की। अल्टीमेटली क्या होगा, उसके एक्स्ट्रा जो कार्ब्स होंगे, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होंगी इन द फॉर्म ऑफ फैट, वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाएंगी और लंबे अरसे तक जाके जो है वो ओबेसिटी की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। यहाँ पर एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, आप हंसेंगे मेरी बात सुनकर। हमारे पास क्लाइंट आ रहे थे, कहते हैं जी आप कोई ऐसा हमें ऐसी चीज बताएं, ऐसा डाइट प्लान बताएं कि हम रात को खाएं और सुबह को ठीक हो जाए। यानी कि मैं ये एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मुझसे ऐसे तो कहते हैं, आई डोंट नो कि आपसे ये भी ऐसे कहा जाता है या नहीं। तो वो कहते हैं जी हमें एक हफ्ते के अंदर तो हमारा 3-4 kg बस डाउन करवा दो, जैसे मर्जी करवा दो। ठीक है, इस बात में मैं आता हूँ ये हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं या नहीं। तो क्या होता है, हमें उनसे क्या कहना चाहिए, देन मैं हमेशा उनसे यही कहता हूँ, इट्स नॉट अ मैजिक स्टिक। हम मैजिशियन नहीं है, वी आर नॉट मैजिशियन एंड वी हैव नो मैजिक स्टिक। हम ना ही जादूगर है ना कुछ छड़िए कि हम आपको ऐसे शू करेंगे और आपकी जो है वेट लॉस हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर। उनसे अच्छा, देन वो आर्ग्यू करते हैं, आप चलें ये बताएं, क्योंकि मेरे साथ ये ऐसा होता है, क्लिनिक पर अक्सर क्लाइंट ऐसा करते हैं, तो मैं उनसे फिर मैं भी उनसे जवाब देता हूँ, हमें ऐसे क्लाइंट की लैंग्वेज उन्हीं की लैंग्वेज में उनसे बात करनी चाहिए। अच्छा जी, प्यार से बात करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम काउंसलिंग करने हमने काउंसलिंग करनी होती है उनकी। तो मैं उनसे पूछता हूँ जी अच्छा चलें आप ये बताएं मुझे, आपको कितना अरसा लगा ये ओबीस होने में? जी हमें तो 3-4 साल हो गए, हमने एक्टिविटी नहीं की, हमारा ये रूटीन ये लाइफस्टाइल है। तो हम यहाँ पर उनको ये बात समझाते हैं, अब देखें आपको 3-4 साल लग गए इस हालत में आने में, देन हम कैसे एक हफ्ते के अंदर आपका ये वेट कम करवा सकते हैं? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर आपका जो हेल्दी वेट लॉस है वो हम 1/2 kg करवा सकते हैं। ये आप बात नोट डाउन कर लो। एक ये MCQ भी आता है एनटीएस में, एक 1 वीक के अंदर हेल्दी अगर वेट लॉस करवाएं या वेट गेन का कोई पेशेंट हो, जस्ट 1/2 kg या तो लूज होगा या गेन होगा। बाकी जो ये एक हफ्ते में 6 किलो और 7
ये बस अपना पैसा भी कमाते हैं और बाकी क्लाइंट का बेड़ा गर्क कर देते हैं। उससे क्या होता है, जब एक बार तो उनका वेट लॉस हो गया, पता नहीं क्रैश डाइट, कीटो डाइट, ऑर्निश फलानी फलानी, ये सारी डाइट्स पता नहीं क्या करके उनको क्लाइंट को दे रहे होते हैं। इनको ये नहीं पता होता कि एक बार तो वो क्लाइंट का वेट लॉस हो जाता है, लेकिन पता है फिर क्या होता है, उनका वेट रीबाउंड वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। जब वो उस डाइट प्लान को छोड़ते हैं, उनका उससे डबल वेट गेन हो जाता है। ठीक है, सो अवॉइड ऑल दिस टाइप ऑफ फैट। ठीक है, फैट्स डाइट को अवॉइड करें। हमारी मीटिंग को 10 मिनट्स रिमेनिंग है, यू हैव टू ज्वाइन अगेन। आप अगेन सेम लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। हम काजेस की तरफ आते हैं। आई एम क्लियरिंग दिस स्लाइड। हार्मोनल काजेस, फिजिकल इनएक्टिविटी का मैंने बता दिया, हार्मोनल इश्यूज। ठीक है, जब हार्मोन्स का इश्यू स्टार्ट हो जाए तब भी जाके ओबेसिटी होती है। यहाँ पर आई एम नॉट डिस्कसिंग पीसीओएस हियर, आई एम डिस्कसिंग टू हार्मोन्स दैट रेगुलेट्स आवर एपेटाइट। वन इज लेप्टिन, यहाँ पर दो हार्मोन है जो हमारी एपेटाइट को रेगुलेट करते हैं, अदर इज ग्रेलिन। जो लेप्टिन होता है वो होता है एपेटाइट हार्मोन, हम इसको कहते हैं। ये हमारी एपेटाइट को अचीव करवाता है। ठीक है, हमारी जो हम फीलिंग ऑफ फुलनेस हम कह सकते हैं, फीलिंग ऑफ फुलनेस वाला जो हार्मोन है वो लेप्टिन है। जो ग्रेलिन है वो हमारा हंगर हार्मोन है, हमारी हंगर को राइज करता है। ठीक है, ये हमारी एपेटाइट को अचीव करवाता है। और लेप्टिन और जो ग्रेलिन होता है हमारी हंगर को ज्यादा करवाता है। इस चीज को मैं, हार्मोनल इशू क्यों आता है, इस चीज को मैं इससे लिंक करूंगा। जब आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, आपको ये भी माइंड में क्वेश्चन होगा कि जो जब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है या फिजिकल स्ट्रेस होता है, तब क्या होता है कि लोग ज्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं। वो जी उनको ये नहीं पता चल रहा था कि वो क्यों ज्यादा खा रहे हैं। जब आपको स्ट्रेस होता है आपकी बॉडी में, तो ये होता है कि आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपके जो एपेटाइट रेगुलेटरी दो हार्मोन्स हैं, लेप्टिन एंड ग्रेलिन, इनका इम्बैलेंस स्टार्ट हो गया। अल्टीमेटली क्या होता है, उनका ग्रेलिन लेवल अप हो जाता है, लेप्टिन लेवल डाउन कर जाता है। ठीक है, अब जब ग्रेलिन लेवल अप हुआ तो क्या हुआ, उनको हंगर ज्यादा होगी, भूख ज्यादा लगेगी, ज्यादा खाना खाएंगे। लेप्टिन कम होगा तो यानी एपेटाइट उनकी देर से अचीव होगी। ज्यादा खाते जाएंगे, ज्यादा खाते जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली जब लंबे अरसे तक उनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो या ये सारी चीजें वो उनके साथ साथ चल रही हो, ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली वो ओबेसिटी की तरफ जाएंगे। मैं जरा, ये हमारी मीटिंग खत्म होने लगी है, मैं जरा ये चैट देख लूँ, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट चैट ये नहीं होगी, वो नेक्स्ट आएगी। आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन है मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा यास्मीन, आपने बिल्कुल सही कहा। पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस एंड नेगेटिव एनर्जी हम इसको कहते हैं। फरमान अली ने कहा कि जहाँ बीएमआई का ड्रॉबैक आ रहा हो तो हम एमएएमसी एमएएम वगैरह से असेसमेंट करते हैं। हाँ जी। अच्छा, मारिया ने पूछा सर आप प्लीज एप्पल शेप रिपीट कर दें। एप्पल शेप ओबेसिटी वो होती है जब हमारे ये बेसिकली कॉमन होती है मेल्स के अंदर। मेल्स के अंदर क्योंकि जो फैट होती है उनके अंदर ये खासियत होती है कि वो हमारे जो एडिपोस टिश्यू है वो हमारे एब्डोमिनल रीजन में ज्यादा होते हैं मेल्स में, तो वो उनकी जो फैट होती है वो एब्डोमिन में ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है, तो इसको हम एप्पल शेप्ड ओबेसिटी कह रहे होते हैं या एंड्रॉइड ओबेसिटी कह रहे होते हैं। जिसको बहुत सारी डिजीजेस हों उनको हम 1 वीक में ½ kg रिड्यूस हो करवा सकते हैं वेट। अब ये तो उनकी डिजीज पे डिपेंड करता है ना। लाइक अब हम अगर पीसीओएस की बात करें तो उस क्लाइंट का हम नहीं, मैं आपको श्योर कर सकता कि किसी को स्वेयर पीसीओएस का इश्यू है और आप जो है हम उसका टारगेट रखेंगे ½ kg। लेकिन अगर मैं जस्ट हमारा ये जो टॉपिक है, मैंने उस टाइम पे कहा कि आई एम नॉट डिस्कसिंग पीसीओएस, हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो हमारा था जस्ट ओबेसिटी के ऊपर। ठीक है, तो सिंपल अगर किसी पर्सन को ओबेसिटी का कोई इश्यू है, उसके साथ कोई और डिजीज नहीं है, ठीक है, उसके साथ कोई और डिजीज नहीं है, जस्ट ओबेसिटी है, तो हम उसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, फॉर नॉर्मल पेशेंट। हाँ जी बिल्कुल। BMI is not effective in all cases for sure, you're right आयशा। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, क्योंकि हमारी साइंटिफिक जो स्टडीज होती हैं वो यही जाहिर करते हैं कि वो वहाँ पर BMI यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ड्रॉबैक्स तो हैं। तो हमारी ये मीटिंग यहाँ पर एंड होने लगी है। यू हैव टू ज्वाइन अगेन विद द सेम लिंक। मैं यहाँ पर बस 4 मिनट्स रिमेनिंग है, तो हमारी यहाँ पर तो बात कंप्लीट हो गई लेप्टिन एंड ग्रेलिन की, हार्मोनल इशू की। ठीक है, उसके बाद हम जेनेटिक्स की बात करते हैं और अपना डाइट प्लान डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सर जो लोग वेट लॉस सप्लीमेंट लेते हैं वो इफेक्टिव होती हैं और उनका कोई बेनिफिशियल होता है? वेट लॉस सप्लीमेंट जो ले रहे हैं। अच्छा, सप्लीमेंट की आपने शुक्र है बात करते हैं, मैं तो भूला ही हुआ था। हमारे डाइटिशियन क्या करते हैं अपने कमीशन के चक्कर में,
तो सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर देते हैं, धड़ाधड़ सप्लीमेंट्स। तो उससे पता है क्या होता है, सप्लीमेंट्स जितने भी होते हैं या मतलब ये जो फैट्स होते हैं, उनका सप्लीमेंट्स का बेसिक थीम ये होता है कि वो क्या करते हैं, ये 2-3 काम होते हैं। या तो वो आप जो चीज खा रहे हो उसको आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, आपकी इंटेस्टाइन से एज सच रिमूव एक्सक्रीट आउट करवा देंगे। दूसरा उनका ये होता है कि जो चीज आप मतलब ले रहे हो वो आपकी मेटाबॉलिज्म को या फास्ट कर देते हैं, ठीक है, या तो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देते हैं, या तो आप जो चीज खा रहे हो उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देते, ठीक है। इसके जाहिर सी बात है, एक तरफ से तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा, आपको साथ में न्यूट्रिएंट लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई सप्लीमेंट की बात करें, जो फैट, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी सप्लीमेंट का इधर, तो सप्लीमेंट आपको भी पता है जो फैट लॉस करवाता है, आपकी जो फीसिस आते हैं उसमें फैट, सारी फैट होती है उसमें, जब आप वो सप्लीमेंट लेते हो, वो टेबलेट्स लेते हो, तो क्या होता है उससे आपके जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो कहाँ जाएंगे, फिर वो लॉस। उसके बाद जो ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जिनका काम होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करवाने देते, आपकी फूड को एब्जॉर्ब नहीं होने देते, तो क्या होगा, आप लंबे अरसे तक अगर ये चीज यूज करते रहोगे तो क्या होगा, आपके ब्लड में न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस हो जाएगा, जाहिर सी बात है आपका वेट लॉस हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप उसके लिए क्या लोगे, फिर वो आप जब जाओगे ना, कहोगे जी हमें तो बहुत ज्यादा वीकनेस है, फिर वो क्या करते हैं, फिर अगेन एक सप्लीमेंट, अगेन किस चीज का सप्लीमेंट लिखेंगे, या तो वो लिखेंगे आपको एसिडिटी का सप्लीमेंट, एसिडिटी हो जाती है इससे, एसिडिटी का सप्लीमेंट सिरप लिख के दे देंगे। फिर या आप दूसरी चीज क्या करेंगे, मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट लिख के दे देंगे, बस हो गया काम आपका। तो यही चल रहा होता है। यू डोंट हैव टू रिकमेंड एनी सप्लीमेंट इन एनी केस, ठीक है। हाँ, जो सीवियर केसेस हैं उनकी ब्लड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देन यू हैव टू रिकमेंड श्योरली, तो आप उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग आप रिकमेंड कर सकते हो, और वो भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, नॉट एनी फार्मास्यूटिकल सप्लीमेंट। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करते हैं वेट लूज के लिए, वो मतलब यूज कर सकते हैं? आपकी आवाज मुझे डिस्टॉर्शन हुई है, इसे तो समझ आई है तो बता दें मुझे, या आप नोट इसमें चैट में लिख दो, मैं देख रहा हूँ चैट। आप चैट में लिख दो अपना क्वेश्चन, क्योंकि मुझे नहीं समझ आई, मेरे पास शायद आपके पास नेट है, शायद मेरे पास। आप जो भी ले लें स्टीरॉइड, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है। मैंने अगेन मेंशन किया कि अगर किसी को कोई सीवियर डेफिशिएंसी या एसपी की डेफिशिएंसी हो, मतलब आयरन की डेफिशिएंसी हो, तो वो भी जो भी सप्लीमेंट है वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हो, नॉट स्टीरॉइड्स या फार्मास्यूटिकल, वो तो बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। 1 मिनट रिमेनिंग है, मैं मीटिंग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। यू हैव टू ज्वाइन अगेन बाय दिस टीम, ठीक है। तो हम हमारे पास जस्ट 2 चीज़ें हम अपना सम अप करेंगे। जस्ट एक मैंने जेनेटिक को डिस्कस करना है, थोड़ा सा टच करना है कि जेनेटिक्स किस तरह रोल प्ले कर रही होती है, देन हम डाइट प्लान डिस्कस कर लेते हैं। सर अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर मल्टीविटामिन लेने के साइड इफेक्ट्स होते हैं? आप फॉर एग्जांपल देखें, किसी को अगर कोई है ही नहीं डेफिशिएंसी, तो आप उसको क्यों रिकमेंड करेंगे मल्टीविटामिन? अगर किसी को है डेफिशिएंसी तो श्योरली वो यूज करें, लेकिन डॉक्टर की या डाइटिशियन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे खामखा जो बंदा हेल्थी है उसको देने की जरूरत है ही नहीं। लोग कह रहे होते हैं जी जेनेटिक्स, हमें जेनेटिकल इश्यू है, हम किसी क्लाइंट को डाइट प्लान दे रहे होते हैं। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बहुत मजे की कहानियां सुनने को मिलती हैं और क्लाइंट से, जब आप क्लिनिकल सेटअप में बैठते हैं या हॉस्पिटल में, ठीक है। हॉस्पिटल में जी हम कैंप कर रहे थे, तो हमने पूछा क्लाइंट से, जी आपने कभी डाइटिशियन से रुजू किया है माहिर ग़िज़ाइयत से? तो वो कहते हैं हाँ जी हमने जो है हमने डाइट प्लान लिया है। हमने पूछा जी कितने बार? तो कहते हैं जी 2-3 बार लिया है। तो फिर मैंने पूछा कि जी आपको ये क्यों नज़र तो नहीं आ रहा कि आपने डाइट प्लान को फॉलो किया हो या आप किसी डाइटिशियन के पास गई हो? तो वो कहते हैं जी मुझे जेनेटिकल इशू है। जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं ना, तो वो बस यही रट लगा देते हैं, हमें जेनेटिकल इशू है। उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने डाइट प्लान खुद फॉलो नहीं किया, उन्होंने ये किया होता है जो हमने लेटर हेड पे डाइट प्लान बना के दिया होता है वो जाके घर रख देते हैं एक साइड के ऊपर, उसको फॉलो नहीं करते प्रॉपरली, ठीक है। हमारे पास नो डाउट जेनेटिक्स रोल अगर प्ले कर भी रही है, जेनेटिक्स जस्ट प्लेस 30% रोल इन काजिंग ओबेसिटी, वाइल जो हमारा लाइफस्टाइल होता है, और लाइफस्टाइल प्लेस 70% रोल इन काजिंग ओबेसिटी।
ठीक है, यहाँ पर एक मुझे कोटेशन याद आती है हमेशा जब भी मैं कभी वेबिनार या सेशन करवाता हूँ, जेनेटिक्स लोड्स द गन, pulls its trigger। जो हमारी जेनेटिक्स होती है वो गन को लोड कर रही है, नो डाउट। जो हमारा लाइफस्टाइल है, ट्रिगर किसने करना है? हमारे लाइफस्टाइल ने। अब यहाँ पर ये चीज हमारे हाथ के अंदर ही है, नो डाउट कि जेनेटिक्स रोल प्ले कर रही है किसी के अंदर, लेकिन फिर भी हमारे हाथ के अंदर ही है कि हम अपना लाइफस्टाइल कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल समझाया करता हूँ, वो ये है कि देखिए खास ये जो आपने एक बल्ब एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के ये जो टावर्स होते हैं जहाँ से बिजली के जिसे हम लाइंस बोलते हैं, ठीक है, वहां से ये इलेक्ट्रिकल वायर्स आ रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स आ रही हैं इन लाइन से। आगे हमारे घर में क्या चीज होती है? एक स्विच लगा होता है, ठीक है, घर में एक स्विच लगा होता है और ये वायर स्विच के साथ अटैच होती हैं। स्विच के आगे क्या लगा होता है? स्विच के आगे लगा होता है जी बल्ब। स्विच के आगे बल्ब लगा होता है। अच्छा, अब होता क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर से सप्लाई आ रही है स्विच के अंदर डायरेक्ट। स्विच देन अब हमारे पास ये हमारे चीज हाथ में है कि हम स्विच को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं। अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब रोशन हो जाएगा। अगर हम स्विच को ऑन ही ना करें, ऑफ ही रहने दें, सप्लाई आ रही होती है आपकी। जब तक आप स्विच ऑन नहीं करते या ऑन करते हो तब बल्ब ऑन होता है। अब यूं समझे इस इलेक्ट्रिकल सप्लाई को, ये है आपकी जेनेटिक्स, ठीक है, और ये सॉरी ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रही है ये है आपका लाइफस्टाइल, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? ये जो हमारे पास स्विच है ये है आपकी जेनेटिक्स। हम अगर पिज़्ज़ा, शवारमे, बर्गर, मायोनीज, बर्गर भी एक्स्ट्रा मायोनीज के साथ, ठीक है, पिज़्ज़ा विद डबल चीज, ये चीजें हम जब तक कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें फिर क्या होगा? लाइफस्टाइल इसको, हमारी जेनेटिक्स को ट्रिगर करेगा, इसका स्विच ऑन कर देगा। स्विच ऑन, यहाँ पर दो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स की, न्यूट्रिशनल जेनेटिक्स की लैंग्वेज में भी दो चीजें हम कहते हैं, स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन। जीन्स स्विच ऑफ एंड जीन्स का एक्सप्रेशन जो होता है उसका स्विच ऑफ होना। यहाँ पर इनका मैं अगर साइंटिफिकली नाम लूँ तो वो होता है मिथाइलेशन एंड हिस्टोन एसिटाइलेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डीपली नहीं डिस्कस करूंगा कि आपको ये समझ आ जाए इजीली। अच्छा, लाइफस्टाइल अगर हमारा ऐसा गंदा है, बैड लाइफस्टाइल है, तो क्या होगा? हमारा जेनेटिक्स स्विच ऑन कर देगा। स्विच ऑन होने की वजह से हमारा बल्ब रोशन हो जाएगा। बल्ब रोशन होना किसे कहते हैं? कि जीन्स ने अपना एक्सप्रेशन शो किया। ड्यू टू आवर बैड लाइफस्टाइल्स और genetics will switch on, ठीक है, and ultimately it will show its expression, that is obesity or something else, जो भी आपको डिजीज होनी। मैं क्योंकि हम यहाँ पर टॉपिक ही ओबेसिटी डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको ओबेसिटी के लिंक के साथ बताया है। हमारे पास एक जीन होता है MC4R, मिलेनोकॉर्टिन 4 रिसेप्टर। एक ऐसा जीन है, अगर किसी की जेनेटिक टेस्टिंग करवाई जाए, पाकिस्तान कॉमन नहीं है, दूसरे कंट्रीज जो हैं वहां पर करवाई जाती है जेनेटिक टेस्टिंग। MC4R मिलेनोकॉर्टिन, मिलेनो मैं राइट कर देता हूँ, मिलेनोकॉर्टिन 4 रिसेप्टर, ठीक है। ब्लड टेस्ट जब किया जाता है, जेनेटिक टेस्टिंग जब की जाती है, तो जिस पर्सन के ब्लड में या जेनेटिक्स में ये जीन ज्यादा हो तो उससे समझा जाता है कि इसको जो है जेनेटिकल ओबेसिटी का इश्यू है। अच्छा, अगर यहाँ पर हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं, वेल बैलेंस डाइट कंज्यूम करते हैं, तो क्या होगा? ये हमारा स्विच ऑन होगा ही नहीं। जब स्विच ऑन नहीं होगा तो ओबेसिटी नहीं होगी, ठीक है। होप सो आपको न्यूट्रिशनल जेनेटिक्स की थोड़ी सी मैंने जो ये टच किया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम डाइट प्लान डिस्कस कर लेते हैं। डाइट प्लान की जब तक बात की जाए तो मैं अगेन कह रहा हूँ, आपने कभी भी किसी को ये डाइट प्लान नहीं रिकमेंड करना, क्योंकि ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि आप कौन कौन से ऑप्शन वेट लॉस के जो क्लाइंट्स होते हैं उनको आप ऐड करवा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम प्री ब्रेकफास्ट की बात करें, प्री ब्रेकफास्ट में ये जो हमारे पास आ जाता है, आप 5 to 7 आलमंड्स लें, ठीक है, 5 to 7 आलमंड्स फर्स्ट ऑप्शन। 5 to 7 आलमंड्स लें, उनको जो है ओवरनाइट सोक करके रखें वाटर में, नॉट मिल्क। तो आप वाटर में सोक करके रखें, उसके बाद सुबह उठ के उनका जो पील होता है उसको आप उतार भी सकते हो, ना उतारो फिर भी कोई इशू नहीं, आप उसको लें, ठीक है। उसके साथ जो वाटर है
वो वाटर आप चाहे रिमूव भी कर दो, उसके साथ जो दूसरा वाटर लें उसको आप वो कंज्यूम कर लें, चाहे वो वाटर भी आप कंज्यूम कर लें। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन होता है वो ये होता है, अगर किसी को एच पाइलोरी का है इश्यू। एच पाइलोरी आपको पता है इन्फेक्शन होता है, एक बैक्टीरिया है एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ये उस पर्सन को इश्यू होता है जिस पर्सन को स्टोमिक काफी ज्यादा इश्यू रहता हो, एसिडिटी हो या स्टोमिक का काफी ज्यादा इश्यूज हो, खट्टे डकार आना जिसे हम कहते हैं, वो सिचुएशन हो, और उस पर्सन ने टेस्ट भी करवाया हुआ हो एच पाइलोरी का, उसका पॉजिटिव हो, तो हम ये कह सकते हैं कि उस पर्सन को जो है, क्योंकि हमारा बैड लाइफ स्टाइल होने की वजह से एसिडिटी तो होती ही होती है, लाजमी होती है, हर पर्सन को होती है थोड़ी बहुत। तो हम जो उसमें फेनल सीड्स हम कहते हैं सौंफ, ठीक है, जो ग्रीन वाले होते हैं छोटे से, फेनल सीड्स लें 1 टीस्पून, नॉट टेबल स्पून। पहले आप हाफ टीस्पून से भी स्टार्ट कर सकते हो, देन 1 टीस्पून तक जाएं। 1 टीस्पून फेनल सीड को ओवरनाइट वाटर में, 1 ग्लास वाटर में 1 टीस्पून फेनल सीड प्लस 1 ग्लास वाटर, इसको ओवरनाइट सोक करके रख दें वाटर में, और सुबह होते ही वो जो सीड्स है ना उनको फिल्टर आउट कर लें, और जो वाटर रिमेनिंग होगा उसको कंज्यूम करें। आपसे नहीं पिया जाएगा वो पानी, काफी ज्यादा कड़वा होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात, कभी भी अपने क्लाइंट को वो चीज ना रिकमेंड करें जो आपने ट्राई ना की हो, ठीक है, कभी भी वो चीज। इधर हम क्या कर रहे होते हैं, फलाना कहवा ले लो, ग्रीन टी ले लो, और ब्लैक टी ले लो, और उसके ब्लैक कॉफी ले लो, इतनी ज्यादा कड़वा बिटर टेस्ट, और हालांकि हमने खुद कभी ट्राई नहीं किया होता। ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो मैंने की हुई है ट्राई। तो फेनल सीड्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, एंटीबायोटिक, नेचुरल एंटीबायोटिक का रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये एविडेंस बेस्ड है, क्योंकि मैंने जो है एक क्लाइंट को दी थी, उनका टेस्ट पॉजिटिव था एच पाइलोरी का, उसके बाद ये फेनल सीड्स वाटर उन्होंने कंज्यूम करना स्टार्ट किया, उसके बाद जो है जब हमने टेस्ट करवाया तो वो नेगेटिव आ रहा है। तो और डॉक्टर क्या करते हैं जब एच पाइलोरी का, क्योंकि ये बैक्टीरिया है, जब ये इन्फेक्शन हो आपको, तो डॉक्टर क्या कर रहे होते हैं, वो आपको एंटीबायोटिक लिख के देते हैं। मैंने अपने क्लाइंट को एक भी एंटीबायोटिक नहीं लेने दी, और उन्होंने क्या किया, जस्ट ये मतलब प्रॉपर डाइट प्लान जो होता है एच पाइलोरी के साथ, ये मैंने जस्ट एग्जांपल दी कि ये एंटीबायोटिक का रोल प्ले कर रहा होता है, वो एक पूरा अलग से डाइट प्लान था। ये नहीं था कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये डाइट प्लान नहीं था, वो अलग था, क्योंकि वो मेथोडोलॉजी अलग होती है कि क्लाइंट को क्या क्या इश्यू है उसके हिसाब से हम बना के दे रहे होते हैं। उसकी जस्ट रेमेडी एक मैंने आपको बताई, फेनल सीड वाटर लें सुबह के टाइम, ठीक है, उसमें जो सीड्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लें, फिल्टर आउट कर लें, जो वाटर है उसको कंज्यूम कर लें, ठीक है। 2 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट आ जाता है, ठीक है। ब्रेकफास्ट में आप क्या, यहाँ पर मैं 2-3 ऑप्शन आपको बताऊंगा। जो ब्रेकफास्ट है उसमें आप जो है सिंपल जो ब्राउन ब्रेड्स होती हैं, ठीक है, ब्राउन ब्रेड या ब्रांड ब्रेड, 2 स्लाइसिस ब्राउन ब्रेड के लें, और ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइसिस के साथ 1 वेजिटेबल ऑमलेट लें, ठीक है। उसमें 1 एग ले लें, ठीक है, 1 एग के साथ ढेर सारी वेजिटेबल्स, जैसे आजकल पालक है, ठीक है, और उसके साथ साथ पोटैटो तो नहीं, टोमेटो थोड़ा सा विदाउट पील, ठीक है, टोमेटो विदाउट पील, हाँ टोमेटो विदाउट पील, उसके साथ ऑनियन ले सकते हो, छोटा सा स्मॉल साइज में जो एक ऑनियन होता है वो ले सकते हो, मतलब कि ढेर सारी वेजिटेबल्स हो, उसके साथ आपका 1 एग हो, और जस्ट आपने 2 टीस्पून ऑयल यूज करने हैं, 2 टीस्पून ऑफ ऑयल, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसका आपका वेजिटेबल ऑमलेट बन जाएगा। तो आप उस ब्रेड के अंदर, और उस ब्रेड को आपने जो है ऑयल या घी लगा के नहीं उसको कुछ करना, आप उस ब्रेड को सिंपली टोस्ट कर सकते हो टोस्टर में, या उसको जस्ट गर्म कर सकते हो नॉन स्टिकी पैन में, या जैसे भी, जस्ट उसको गर्म करें, उसके ऊपर कोई ऑयल शायल ना लगाएं, उसके अंदर वो वेजिटेबल ऑमलेट रख के वो आप खा सकते हैं। एक और ऑप्शन ये है कि सिंपल 1 रोटी 6 इंच की, 1 चपाती जिसे हम कहते हैं, 6 इंच की चपाती होल ग्रेन फ्लोर की हो, ठीक है, होल व्हीट फ्लोर की हो, बाजारी आटा वाइट फ्लोर नहीं होना चाहिए, होल व्हीट फ्लोर की 1 रोटी, प्लस आप उसके साथ एक ऑप्शन ये है कि आप तो वेजिटेबल ऑमलेट भी ले सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये कि आप हाफ कप चने ये भी ले सकते हो। थर्ड ऑप्शन हाफ कप हलीम ये भी ले सकते हो, क्योंकि सुबह के टाइम यही चीज़ें मोस्टली अवेलेबल होती हैं। या तो आप जो है हाफ कप सालन जो आपके घर में हो मौजूद, वो आप ले सकते हो। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह ला। म्यूट कर देंगे। आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा मैं भी इल्लल्लाह। सही कह रहा हूँ ना, मेरी भी सुनो। बिल्कुल सही कह रहे हो। और अब मैं पता है क्या कर रहा हूँ, आई एम रिमूविंग यू। आप मेरी भी सुन रहे
ठीक है, इनका काम कर दिया। उसके बाद जी हमारा स्नैक, अच्छा यहाँ पर लोग क्या गलती कर रहे हैं, उसके साथ चाय ले रहे होते हैं। ठीक है, आपने कभी भी खाने के बाद में चाय नहीं लेनी, या खाने के बाद भी कोई कोई चीज भी हो, खाने के कोई चीज जो लिक्विड हो, खाने के बाद आपने कभी नहीं लेनी। ठीक है, खाने के बाद कोई भी आपने लिक्विड कंज्यूम नहीं करना। लोग यहाँ पर आप बस अपने आप को अनम्यूट करके बाकी सबको म्यूट कर दें। जिसको भी क्वेश्चन पूछना होगा वो कमेंट करके पूछ लेगा। मैं ऐसा कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट, क्योंकि हमारे पास टाइम वो नहीं सर सबको खुद भी म्यूट कर रहा हूँ। म्यूट हो जाता है। नहीं, मैं वो बस करता हूँ ये सिस्टम भी। ठीक है, हो रही, आपको वॉइस आ रही है ना मेरी? जी सर। आ रही है। इसको थोड़ा कैमरा इधर कर दो। जी सर, आ रही, हाँ ठीक है। ओके, कहाँ पर थे, कौन सा ऑप्शन डिस्कस कर रहे थे हम? सर आप ब्रेकफास्ट का सेकंड ऑप्शन बता रहे थे। ब्रेकफास्ट, चीज नहीं लेनी है। हाँ हाँ, किधर थे भाई? सर सर आप ब्रेकफास्ट का ऑप्शन बता रहे थे कि लिक्विड नहीं लेना। ठीक है ठीक है ठीक है, पहुंच एक गए। बारी बोलो। सर आपने ठीक बताया है। था कि खाने के बाद कोई भी लिक्विड चीज नहीं लेनी। हाँ, ये बात आ रहा था, ब्रेकफास्ट के साथ कोई भी आपने चाय नहीं लेनी। ठीक है, ब्रेकफास्ट के 1 आवर के बाद, 1 घंटे के बाद आप चाय रिकमेंड कर सकते हो, 1 कप टी। बेहतर तो ये कि आप ग्रीन टी रिकमेंड करें। अगर ना भी करें तो किसी को मतलब इतना भी ज़्यादा क्रेविंग्स हो सिंपल टी की, मिल्क टी की, तो वो आप उनको 1 कप मिल्क टी रिकमेंड कर सकते हो। लेकिन उसको क्या कहना है कि जी आपने उसमें हाफ कप जो है मिल्क होना चाहिए और हाफ कप वाटर होना चाहिए। और तो सर ये क्या उसमें जो है मेकअप है? आप ये फिर क्या पूछा हमारे आपने? तो सर मतलब ऐसे होता है कॉमन कि हमने ब्रेकफास्ट के बाद चाय तो 1 कप ज़रूर लेना है। अगर वो नहीं लेते तो फिर वो हेडेक स्टार्ट हो जाता है। वो इस हाँ तरह जी, की। नहीं, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों को क्रेविंग्स होती हैं। ठीक है, अगर क्रेविंग्स हों भी सही तो उनको फौरन ब्रेकफास्ट के बाद नहीं, 1 घंटा तो जस्ट वेट कर लें, 1 घंटा वेट कर लें, उसके बाद आपने, अब जब तक ये एक हफ्ता जब तक ट्राई करेंगे तब तक आपकी ये हैबिट डेवलप हो जाती है। ठीक है, बात तो सारी यहाँ पर हैबिट की होती है, वो हमने चेंज करनी होती है अपनी अपने क्लाइंट की हैबिट को ही तो चेंज करवाना होता है। आप किसी बंदे की हैबिट को चेंज करवा दो और उसको जस्ट सिंपल जो भी खा रहा होता है वही उसको खाने दें, जस्ट उसकी हैबिट चेंज करवा दें, उसका मतलब उसके हेल्थ गोल्स उसको अचीव हो जाएंगे। एक और चीज मजे की वजह कि जब आपके रिश्तेदार आपसे फ्री वाले या आपके कोई कजन्स वगैरह या आपके फ्रेंड्स जो भी फ्री वाला आए आपके पास डाइट प्लान वाला, तो उसको आप जस्ट उनसे पूछें कि आप रात को सोते कितने बजे, सुबह उठते कितने बजे हो। उसके बाद आप वो कहें कि जी मैं रात को 1-2 बजे सोते हैं, हम सुबह 10-11 बजे उठते हैं, तो आपने कहना है कि जिस दिन आप जो है सुबह 6 बजे उठ के आए ना, उस दिन मैं आपको डाइट प्लान बना के दूंगा या बना के दूंगी। जब उनकी हैबिट्स पहले उनको ठीक करवाएं, और किसी को ऐसे जो फ्री वाले बंदे हैं ना उनको हैंड रिटन डाइट प्लान कभी ना दें, उनको ऑर्डरली जी जी, बता दो सीढ़ियों वाला कि ये फूड खाओ ये फूड खाओ। ठीक है, अपनी जो वर्किंग है हार्ड वर्क है उसको वेस्ट ना करें, वो क्योंकि उन्होंने यूज़ नहीं करना होता, उन्होंने उसको डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना होता। उसके बाद सर एक कुछ और ऑप्शन क्या, सर वो कुछ ओबेस पेशेंट्स मतलब पर्सन ऐसे भी हैं कि चलो भूख नहीं लग रही दोपहर के टाइम, लेकिन वो आदत बनी हुई है कि हमें खाना खाना है। अगर नहीं खाएंगे ना तो फिर वो उनका एक टेंशन सी रहेगी कि खाया नहीं, ये नहीं खाया वो हाँ हाँ जी, हालांकि कुछ खाया नहीं है, आज कुछ मिसिंग है, उनकी हम क्या लाइफ में कुछ करें। मिसिंग मिसिंग लग रहा जी होता है। हाँ जी, डाइट प्लान भी बनाते थे, पतले भी करें, लेकिन हमने वो खाना भी है उस टाइम नहीं खाया तो फिर हाँ वही जी, जो है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ऐसे लोगों को फिर पता है क्या देते हैं, वो जो येलो वाले चने होते हैं ना, भुजे चने, उनको वो दे दिया गया, तो वो ये खाते रहे, मुंह चबाते रहे ना, च्यूइंग करते हैं वो जैसे काउस करती हैं। जी सर, अच्छा, नाइट क्रेविंग्स भी इसी तरह का नाम है। फ्रिज हाँ खोल नाइट लेते क्रेविंग, 3 बजे भी हाँ जी, उसके खाते ऊपर हैं तो खा। पूरा, उसके ऊपर तो हम मेरे ब्रांड की तरफ से पूरा एक है कोर्स, नाइट ईटिंग्स एंड बॉडी वेट,
अच्छा उसको खैर छोड़ो, हम इस पर आते हैं कि हमारे पास जो स्नैक टाइम का ऑप्शन है। अच्छा चाय का मैं बता रहा था, 1 घंटे के बाद आप ब्रेकफास्ट के चाय रिकमेंड कर सकते हो। उसमें ½ कप वाटर होना चाहिए, दूध पत्ती नहीं लेनी। दूध पत्ती से ये होगा कि कैलोरीज बढ़ जाती हैं। ½ कप वाटर लेना है, ½ कप मिल्क लेना है, उसके अंदर ब्राउन शुगर यूज करनी है, वाइट शुगर नहीं यूज करनी। लोग यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, उनको ये भी समझा के बेचना है कि इन दोनों में कैलोरीज सेम होती हैं, ब्राउन शुगर में भी और वाइट शुगर में भी कैलोरीज सेम होती हैं, बट थोड़े से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसमें मोलासिस वगैरह यूज होती है, मतलब जो ब्राउन शुगर होती है उसमें थोड़े से न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू व्हाइट शुगर, बट कैलोरीज सेम होती हैं। तो ये नहीं करना कि हमें तो डाइटिशियन ने कहा है कि ब्राउन शुगर यूज करें और वो 2-3 चम्मच भर भर के वो डालते जाएं अपनी चाय के अंदर। उसके बाद स्नैक टाइम 1 का ऑप्शन आता है, उसमें आपको पता है फ्रूट टाइम होता है। कोई भी सीजनल फ्रूट आप ऐड करवा सकते हो, फ्रूट चाट ऐड करवा सकते हो, लाइक आजकल जो है पोमीग्रेनेट वो है, ब्रेकफास्ट का लास्ट पीच है। पॉइंट रिपीट करना है। ब्रेकफास्ट का, हाँ, एक लास्ट चपाती पॉइंट। सिंपल 6 इंच की, 6 इंच की एक चपाती। उसके साथ साथ या तो आप वेजिटेबल ऑमलेट भी ले सकते हो, या तो आप ½ कप चने वो भी ले सकते हो, ½ कप जो है हलीम वो भी ले सकते हो। उसके 1 घंटे, हाँ उसके साथ आपने क्या करना है ये तो बाद में बताना भूल, उसके साथ आपने ½ कप या 1 कप योगर्ट वो भी लेनी है विदाउट शुगर। स्किम स्किम जो होती है, स्किम मिल्क की योगर्ट बनी हुई या लो फैट योगर्ट, वो आपने लेनी है ½ कप, तो उसमें चीनी नहीं ऐड करनी। उसके बाद 1 घंटे के बाद एक्सक्यूज मी चाय सर। लेनी है आपने। हाँ जी। सर आपने जो भी कहा कि खाने के 1 घंटे के बाद आपने कोई भी लिक्विड चीज लेनी है, तो इसकी वजह क्या है? खाने के फौरन बाद कोई भी लिक्विड चीज क्यों नहीं पी सकते? अच्छा यहाँ पर अजानें भी हो रही हैं, मैं ये क्वेश्चन का आपका आंसर भी करता हूँ। अच्छा खाने के पहली बात तो ये कि ये सुन्नत के खिलाफ है अगर खाने के बाद कोई लिक्विड चीज ली जाए। दूसरी चीज मैं यूं समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप समझें कि कोई किसी जगह पे आग जल रही है, लाइक जो आयरन की फैक्ट्रीज, लोहे की फैक्ट्रीज होती हैं, वहां पर भट्टी जिसे हम कहते हैं, वहां पर आग जल रही होती है, ठीक है, वहां पर लोहा पक रहा होता है। इसी तरह जो हमारा स्टोमक है, आपको पता है वहां पर जब हम खाना खाते हैं तो एसिड्स रिलीज हो रहे होते हैं। जब वहां खाना खाने के बाद आप कोई लिक्विड चीज ले लेते हो तो क्या होता है, वहां आपका स्टोमक एम्प्टाइंग रेट फास्ट हो जाता है। जब आपके स्टोमक में लिक्विड हो तो स्टोमक एम्प्टाइंग रेट यानी कि फूड ने स्टोमक से क्रॉस करके इंटेस्टाइन में जाना है, वो आपका फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे एक चीज ये होती है कि आपका फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, आपके जो न्यूट्रिएंट स्टोमक में एब्जॉर्ब होने थे या स्टोमक ने उनको, लाइक विटामिन B12 है, स्टोमक से जो HCl रिलीज होते हैं उसको B12 कॉम्प्लेक्स बनाना होता है, फिर जाके वो इंटेस्टाइन में या जिस तरह से भी, मतलब उसकी वो मैं नहीं जा रहा, जो एब्जॉर्प्शन होनी होती है, मतलब जो भी मेथड्स चल होते हैं एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म की, वो प्रॉपर नहीं हो पाता, ठीक है। जब आप फॉर एग्जांपल आपकी भट्टी जल रही है, आपका स्टोमक में एसिड्स प्रोड्यूस है, ऊपर से आपने कोई पानी उसके ऊपर डाल दिया, तो वो क्या होगा, आग बुझ जाएगी, उसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग होनी थी वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ठीक है। और पहली बात वो ये सुन्नत के खिलाफ है, इसलिए। अच्छा हम आते हैं, मेरे मोबाइल की बैटरी भी 2% है, वीडियो ऑफ हो जाएगी, तो हम जो सर है सारा दिन बस खाते ही रहना है, टाइम देखना और खाते ही रहना है। हमने पूरा दिन खाते ही रहना है, हाँ जी खाते ही रहना है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे याद आया है कि फॉर एग्जांपल जो भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ओबेसिटी के, जाहिर सी बात है वो पेटू होंगे ना, ज्यादा खाते होंगे, तो क्या होता है पूरे दिन उनका काम खाने का होता है ना। जब हम उनको कहेंगे आपने ये चीज नहीं खानी, फलां चीज छोड़ दो, फलां चीज ना खाओ, तो वो डिसहार्ट होकर चले जाएंगे, इसने तो मुझे सारी चीजें छुड़वा दी। और लोग डाइटिंग का मतलब भी यही समझ रहे होते हैं कि इसने हमें हर चीज छुड़वा देनी है, ये हमें कोई चीज खाने को नहीं कहेगा। तो हमने पॉजिटिविटी की तरफ आना है, पॉजिटिव पॉइंट्स को ढूंढना है, आपने ये चीज खानी है, आपने ये चीज खानी है, ठीक है। तो वो जाके प्रॉपर उसको अच्छे से खुश होकर फॉलो करेगा। स्नैक टाइम 1 की तरफ आते हैं। फ्रूट टाइम होता है आपका, आजकल पोमीग्रेनेट है, पीच है, एप्पल है, ये आप कंज्यूम कर सकते हो 1 मीडियम साइज, और अकॉर्डिंग टू द सर्विंग रिक्वायर्ड बाय दैट पर्सन, उस पर्सन को जितनी सर्विंग्स रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम ये सारी चीजें करके दे रहे होते हैं। मैं जस्ट ये आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ क्या क्या ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लंच का ऑप्शन आता है, उसमें आपने पहले 1 ग्लास वाटर लेना है। 1 ग्लास वाटर लेने के बाद आपने जो है 1 बोल सैलेड, पूरा 1 बोल सैलेड
उसमें क्यूकम्बर ऐड कर सकते हो, कैरेट्स हैं वो ऐड कर सकते हो, उसके ऊपर आप पोमीग्रेनेट हैं हाफ मीडियम साइज वो आप अंदर वो ऐड करवा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें जब ऐड करवा दें उसके ऊपर आप जो है हाफ लेमन छोटा सा स्प्रिंकल करवा सकते हो। और ये लेमन कभी भी डेली बेसिस पे नहीं किसी को यूज़ करवाते, और ये भी उस पर्सन से पूछ लेते हैं कि आपको कोई थ्रोट का इशू तो नहीं है, क्योंकि लोगों का गला ख़राब हो जाता है इससे, सेंसिटिव होते हैं, उनको सेंसिटिविटी होती है, तो वो उनसे ये सारी चीज़ें पूछ के देन हम रिकमेंड करते हैं, ठीक है। ये आपका एक तरफ से सैलेड हो गया और अच्छा इसका टेस्ट बन जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा जस्ट 1 to 2 पिंच चाट मसाला वो भी ऐड करवा सकते हो। आपने 1 गिलास वाटर लिया लंच में, उसके बाद आपने ये 1 बोल कंज्यूम किया सैलेड, फिर उसके बाद उसके 10 मिनट के बाद आपने अपना मील लेना है लंच, ठीक है। उसके 10 मिनट के बाद आपने 1 चपाती या चपाती लेनी है, मैं आपको जो है ये नहीं बताऊंगा कि कितनी लेनी है, क्योंकि ये मैं आपको सैंपल बता रहा हूँ, जस्ट ऑप्शंस बता रहा हूँ। बाकी ये जो साइज होता है या कितनी लेनी है कितनी नहीं लेनी, हम उस पर्सन की कैलोरीज और बाकी सारी चीजें देख के हम उसको बताते हैं। चपाती के साथ आप सालन रिकमेंड कर सकते हो, जितना मतलब उस पर्सन को रिक्वायर सर्विंग साइज के अकॉर्डिंग। सालन में आप हफ्ते में तीन दिन वेजिटेबल सालन, 2 दिन मीट सालन, गोश्त का सालन वो ऐड करवाओ। रेड मीट को अवॉइड करें, ठीक है। चिकन यूज किया जा सकता है, मटन भी किया जा सकता है, बट जो भी हो वो लीन होना चाहिए मीट। 3 दिन आप जो है पहले हफ्ते में 3 दिन जो है चिकन यूज करवाएं, सॉरी 3 दिन वेजिटेबल 2 दिन चिकन। उसके बाद ये मतलब साथ में 1 कप रायता, उसके अंदर पुदीना ऐड करना है, 2 to 3 लीव्स ऑफ मिंट लीव्स, पुदीने की चटनी जिसे हम कहते हैं, पुदीने की चटनी बना के दी जा सकती है, ठीक है। ये आपका हो गया लंच। उसके बाद अगर किसी को राइस बहुत पसंद है तो राइस वालों के लिए ये ऑप्शन है, ब्राउन राइस आपने लेने हैं 6 to 8 टेबल स्पून कुक्ड ब्राउन राइस, उसके ऊपर 1 कप सैलेड वो डालना है, और 1 कप रायता वो यूज कर सकते हो आप, ठीक है। बेहतर तो ये है कि आप राइस के साथ 1 शामी टिक्की जो होती है वो यूज कर सकते हैं। उसके अंदर लेकिन पोटैटो नहीं होने चाहिए, आलू नहीं होने चाहिए उसके अंदर, दाल और मीट उससे बना के आप वो यूज कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपको कम्प्लेक्स कार्ब्स बन जाएंगे। 2 हफ्ते में 1 बार राइस यूज किए जा सकते हैं, ब्राउन राइस विद वेजिटेबल्स एंड मीट, ठीक है। ये लंच के 2 ऑप्शंस हो गए। उसके बाद स्नैक टाइम 2 की तरफ आए तो ये हमारा टी टाइम भी हम इसको कहते हैं। आप इस टाइम 1 कप ग्रीन टी रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। ग्रीन टी लेमन फ्लेवर में भी अच्छी होती है, मिंट फ्लेवर में भी अच्छी होती है। 1 कप ये आप रिकमेंड कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन ये है कि आजकल बेसल सीड्स, आजकल गर्मियाँ हैं तो चाय नहीं पी जाती, तो हमने क्या क्या करना है, इनको तुख मिलंगा बेसल सीड्स जिसे हम कहते हैं, 1 टीस्पून बेसल सीड्स लेने हैं 1 ग्लास ऑफ वाटर में, 10 से 15 मिनट के लिए इसको सोख करके रख देना है पानी में, पानी को ढांप के रखना है, और आप ये ले सकते हो। इसके अंदर शुगर वगैरह कुछ नहीं ऐड कर पाना, ठीक है। 2 ऑप्शन चने ये आपके हो गए। थर्ड ऑप्शन वही है, जिस पर्सन को ज्यादा क्रेविंग्स हो तो वो जो येलो चने होते हैं वो लिए जा सकते हैं 1 फिस्ट, तो वो एक एक करके वो फिर कंज्यूम कर सकते हैं। डिनर की बात करें तो डिनर में जो है 1 चपाती नॉर्मल साइज की 6 इंच की, और साथ में जो दिन को सालन आपने बनाया था वो, या अगर वो किसी ऐसी लाइक ब्रोकल आप कैबेज का सालन था, मतलब ऐसी वेजिटेबल जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होती, तो आपने क्या करना है रात के टाइम हमेशा ऐसी चीज़ दें जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, लाइक आप उसको दाल सालन रिकमेंड कर सकते हो, इजीली जो डाइजेस्ट हो जाए। दाल सालन या किडनी बीन्स जो लाल लोबिया होता है अच्छे से मतलब कुक किया हुआ, वो भी आप कर सकते हो रिकमेंड, या वेजिटेबल ब्रॉथ वो भी कर सकते हो, जस्ट वेजिटेबल ब्रॉथ, तो वो भी आप रिकमेंड कर सकते हो। देन बेड टाइम में 1 कप मिल्क, ठीक है। और लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, 1 कप मिल्क के अंदर रोजाना उनको कहते हैं एक आपने सब गोल यूज करना है। फिर पता है क्या होता है, जब किसी पर्सन की फाइबर इनटेक पर डे ज्यादा हो जाती है तो फिर क्या होता है, उस पर्सन को हेडिक स्टार्ट हो जाती है। आप कभी आपने भी ट्राई किया होगा, जब आप फाइबर ज्यादा लो, एक तो ये होता है कि आपको बेल्चिंग होती है, गैस हो जाती है पेट में, दूसरा ये होता है कि आपको हेडिक स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, हेडिक क्यों होती है? ब्लैक सर्कल का यही ट्रीटमेंट है कि आप जो है रात को जल्दी सो जाया करें। और डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, रात को ज़्यादा देर तक मोबाइल यूज़ करना ये भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, सो के मोबाइल यूज़ करना ये भी हो सकता है।
ठीक है, और वेल बैलेंस्ड डाइट नहीं है आपकी, अपनी डाइट को अच्छा करें और जूसेस कंज्यूम करें, जूसेस लें, और अपनी जो सर सर हाँ जी सर जो हमने सैलेड बाउल ऐड की है उसमें हम लोबिया भी तो ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, आप लोबिया चाट बन जाता है, ये चना चाट, जो चने होते हैं ब्लैक वाले, उसको जो है ब्लैक बीन्स, उसको आप बॉईल करके उसका चाट भी बना सकते हो, वो एक अलग ऑप्शन बन जाएगी आपकी, वो भी बेस्ट है। सर कुछ लोग जो है वो अपना एक टारगेटेड एरिया से, जैसे बेली फैट कम करना चाहते हैं, तो वो टारगेट एक एरिया नहीं हो सकता ना, मतलब पूरी बॉडी का हाँ, वेट वो लॉस फैट करना पड़ता वेट, हाँ, इसके साथ एक्सरसाइज, डाइट प्लान के साथ एक्सरसाइज मस्ट है, वो आपने रोजाना 40 मिनट वॉक रिकमेंड करनी होती है, कॉन्टिन्यूस वॉक। अच्छा, जो आप कह रहे हो स्पेसिफिक पोर्शन से, वो उसे हम कहते हैं स्पॉट रिडक्शन एक्सरसाइजेस। जाहिर सी बात है, आप जब वैसे लॉस करेंगे फैट, तो वो तो आपकी पूरी बॉडी से होगी ना ओवरऑल, लेकिन आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया से फैट लॉस करना चाह रहे हैं, फैट लॉस करना चाह रहे हैं, तो वो आपको जो स्पॉट रिडक्शन एक्सरसाइज हैं यूट्यूब पर अवेलेबल होते हैं, वो आपको वो करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप ग्रुप में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वी हैव टू एंड दिस मीटिंग है। नाउ। डिमांड ओबेसिटी हाँ जी, सर, डिमांड ओबेसिटी डिमांड कुछ ओबेसिटी, लोगों के अंदर हाँ, वाटर रिटेंशन स्टार्ट हो जाती है, और वाटर रिटेंशन तब स्टार्ट हो जाती है जब किसी पर्सन में प्रोटीन की कमी हो, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। ये इसका मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। आपने सुना होगा हमेशा किसी पर्सन को प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो उसको एडिमा हो जाता है। इसका क्या है लिंक, इसका क्या चक्कर है? जब आपको पता है एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, एल्ब्यूमिन की अगर जब प्रोटीन एल्ब्यूमिन के अंदर होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जब वाटर जाता है एल्ब्यूमिन क्या करती है, उसको अपने साथ बाइंड कर सकती है, इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर ये होता है जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, प्रोटीन कम हो जाती है या रिमूव आउट हो जाती है, या तो क्या होता है, हमारा जो वाटर होता है उसको होल्ड करने वाला कोई नहीं होता, पकड़ने वाला कोई नहीं होता, तो क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में लीच आउट कर जाता है, एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसिस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से अडीमा हो जाता है। तो उस पर्सन को हम सीबीसी रिकमेंड कर सकते हैं, सीरम एल्ब्यूमिन टेस्ट मतलब रिकमेंड कर सकते हैं, तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसको क्या चीज है, ठीक है। सो ओके, थैंक यू। ओके, होप सो आपको अच्छा समझ आ गया होगा आज का सेशन। सो वी हैव टू एंड दिस मीटिंग नाउ। निम्रा, इट्स अप टू यू नाउ। निम्रा और खदीजा। Thank you, sir. Thank you so much. जज़ाकल्लाह सर। For such an informative session. वेलकम। यास्मीन, आप प्रोसीड करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, sir.